नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब के आइडियाज़ पर बात करेंगे। साइमन सिनेक की स्टार्ट विद व्हाई, मतलब उद्देश्य से शुरुआत करें। हमने इसकी कुछ खास हिस्से देखे हैं और आज यही समझेंगे कि ये क्यों से शुरू करना, चाहे बिजनेस हो या लीडरशिप, इतना पावरफुल क्यों है आखिर। हाँ, और किताब का जो सबसे बड़ा संदेश है ना, वो मुझे हमेशा याद रहता है कौन सा? कि लोग आपके क्या को नहीं खरीदते, वे आपके क्यों को खरीदते हैं। ये तो गहरी बात है। सिनेक यही कहते हैं कि महान लीडर और संगठन हमेशा अपने क्यों, अपने मकसद से शुरुआत करते हैं। बिल्कुल, सुनने में शायद सीधा लगे, पर असल में ज्यादातर होता उल्टा है। अच्छा। हाँ, और इसी को समझाने के लिए सिनेक ने वो गोल्डन सर्कल का मॉडल दिया है। हाँ हाँ, वो 3 गोले वाला। सही, सबसे अंदर वाला गोला है वाई, क्यों, आपका मकसद, आपका विश्वास। ठीक है। उसके बाहर है हाउ, कैसे, वो तरीके जिनसे आप अपना क्यों पूरा करते हैं। और सबसे बाहर है व्हाट, क्या, यानी आपका प्रोडक्ट, सर्विस या काम। ओके, तो व्हाई, हाउ, व्हाट, अंदर से बाहर। हाँ, लेकिन सिनेक कहते हैं कि ज्यादातर लोग या कंपनियां बाहर से अंदर सोचते हैं, व्हाट से हाउ, और शायद कभी वाई तक पहुंचे तो पहुंचे। मतलब पहले बताते हैं कि क्या बेच रहे हैं, फिर शायद कैसे, हाँ, वो अलग है। बिल्कुल। जबकि जो इंस्पायरिंग लीडर्स हैं वो ठीक उल्टा करते हैं, अंदर से बाहर, वाई से शुरू करते हैं। तो इसका असर क्या होता है, ये अंदर से बाहर सोचने का? फर्क ये है कि क्यों सीधा हमारे दिमाग के उस हिस्से से जुड़ता है जो भावनाओं और फैसलों को कंट्रोल करता है, लिम्बिक ब्रेन। अच्छा, तर्क वाला हिस्सा नहीं। हाँ, वो नियोकॉर्टेक्स बाद में आता है जो भाषा और तर्क संभालता है। तो जब आप क्यों से बात करते हैं, आप सीधे दिल से या कह लीजिए भावना से जुड़ते हैं। और एप्पल का उदाहरण तो इसमें एकदम फिट बैठता है ना? उनका क्यों क्या है? सिर्फ कंप्यूटर बेचना? नहीं। नहीं, उनका है वो यथास्थिति को चुनौती देना, अलग सोचना। सही कहा, तकनीक को इंसानों के करीब लाना, ये उनका क्यों है। फिर आता है कैसे, सुंदर डिजाइन, आसान इस्तेमाल। हाँ, और फिर क्या, उनके प्रोडक्ट्स, कंप्यूटर, फोन्स वगैरह। और देखिए, उनका क्यों इतना दमदार है कि लोग अक्सर महंगे प्रोडक्ट्स भी खरीदते हैं क्योंकि वो उस क्यों से जुड़ते हैं। ये वाकई कमाल है। ये सिर्फ लॉजिक की बात नहीं रह जाती फिर। बिल्कुल नहीं, ये एक भावनात्मक कनेक्शन है। और ये सिर्फ कंपनियों की बात नहीं है। हाँ, जैसे मार्टिन लूथर किंग जूनियर को सोचिए, उन्होंने कभी कहा कि मेरे पास एक प्लान है? नहीं, उन्होंने कहा मेरा एक सपना है, आई हैव अ ड्रीम। हाँ, वो उनका क्यों था। समानता और न्याय में उनका गहरा विश्वास, और उसी क्यों ने लाखों लोगों को प्रेरित किया। सही बात है। प्लान शायद दिशा दे दे, पर सपना, वो क्यों लोगों को जोड़ता है, हौसला देता है। तो पहली सीख तो यही हुई कि असली प्रेरणा क्यों से आती है, लंबे समय तक चलने वाली प्रेरणा। ये उन डिस्काउंट्स और ऑफर से बिल्कुल अलग है जो हम रोज देखते हैं। हाँ, स्नेक उन्हें मैनिपुलेशन या हेरफेर कहते हैं। कीमत घटाना, डर दिखाना, ये थोड़े टाइम के लिए काम कर सकते हैं, पर इनसे लॉयल्टी नहीं बनती। बिल्कुल नहीं। प्रेरणा से विश्वास बनता है, वफादारी बनती है। जब लोग आपके क्यों को महसूस करते हैं, चाहे वो ग्राहक हों या आपकी टीम के लोग। तो वो सिर्फ पैसे के लिए नहीं जुड़ते, वो उस मकसद का हिस्सा बन जाते हैं। सही, और यही तो लीडरशिप है। सिर्फ ऑर्डर देना नहीं, बल्कि एक मकसद देना, एक क्यों देना, जिससे लोग खुद से जुड़ें। लेकिन इसमें वो प्रामाणिकता वाली बात बहुत जरूरी है ना। हाँ, बहुत ज्यादा। ये क्यों सिर्फ कहने की बात नहीं होनी चाहिए, ये आपके हर काम में दिखना चाहिए, एकदम सच्चा। अगर ये सिर्फ मार्केटिंग स्लोगन हुआ तो लोग पहचान लेंगे। बिल्कुल, फिर वो विश्वास नहीं बनेगा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अपने क्यों को खोजना, उसे समझना और फिर उसे साफ तौर पर बताना, यही शायद सफलता की कुंजी है। निश्चित रूप से, जब आप अपने क्यों से चलते हैं तो आप न सिर्फ सफल होते हैं, बल्कि आप अपने जैसे सोचने वाले, उस मकसद में विश्वास रखने वाले लोगों को भी साथ लाते हैं। ये एक ज्यादा गहरी और संतोषजनक यात्रा बन जाती है। तो चलिए आज की इस चर्चा को यहीं रोकते हैं और श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरा सोचिएगा, अगर कोई इंसान अपने निजी क्यों को, मतलब अपने काम या अपनी जिंदगी के पीछे के असली मकसद को ठीक से समझ ले, तो ये समझ उसके अपने काम करने के तरीके या उसके नजरिए को कैसे बदल सकते हैं। जरूर सोचिएगा इस